अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल z, जबकि z किस बिलोंग करता है रियल पार्ट से। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। z किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू मैंने आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में भी बताई हुई है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पेज नंबर 3 पे मार्क करवाई हुई है। आपने इधर कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू लिख लेनी है, z इज इक्वल a प्लस बी आयोटा। अगर हम इसको कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या होता है कि उसके जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजिनरी पार्ट की नंबर को चेंज कर देना, यानी उसके साथ जो साइन है उसको चेंज कर देना। अब हमारे पास z का है, उसके साथ इमेजिनरी पार्ट में इसके क्या है, प्लस का प्लस है। जब हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हम उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। अब उन्होंने क्या करना है, हमने z कॉन्जुगेट को इक्वल रखना है z के। हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। ये इक्वल रख दिया। इधर हमने z कॉन्जुगेट की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, a माइनस बी आयोटा। हमने a माइनस बी आयोटा लिख दिया। सिमिलरली अब हमने इक्वल की दूसरी साइड पर z की वैल्यू लिखनी है। z की वैल्यू हमारे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा। ये हमने a प्लस बी आयोटा लिख दिया, और साथ में हमने इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का भी नाम दे देना है, ताकि हमारे लिए फर्दर प्रोसेस इजी रहे। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड पे कर लेना और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड पे कर देना है। रियल पार्ट हम इस साइड पे ले जाएंगे, a इधर क्या है, प्लस का, और इधर जाके क्या होगा, माइनस का, और ये इधर माइनस का है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का। a प्लस का और a माइनस, जब हमें पता है वैल्यू सेम हो और साइन डिफरेंट हो तो हम उनको कैंसिल कर देते हैं। ये मैंने कैंसिल कर दी और ये हमारे पास क्या बचा, 0। जबकि यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है तो ये प्लस होंगी। b आयोटा प्लस b आयोटा हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2b आयोटा। यहाँ पर 2 और आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, b की। हमने इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई हो गए, इधर आके डिवाइड हो रहे हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि 0 के साथ कोई भी नंबर प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो उसके आंसर भी क्या आता है, 0। ये हमारे पास 0 b इज इक्वल 0 की b की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको b की वैल्यू हम इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप इसको पुट कर दें। मैंने इक्वेशन नंबर 1 ली है, अगर आप 1 लेना चाहते तो 1 में कर ले, 2 लेना चाहते तो 2 करें। आप जिसमें भी रखेंगे वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। अब हमने b इज इक्वल 0 रख दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में b की 0 की वैल्यू प्लेस कर देनी है, यानी b की जगह पे 0 शो हो गया तो इमेजिनरी पार्ट क्या शो हुआ, 0, जबकि हमारा रियल पार्ट क्या है, a। हमारा z किससे बिलोंग कर रहा है, a। जो हमारी डिमांड थी क्वेश्चन में वो हमारी इधर डिमांड बिल्कुल फुलफिल हो रही है कि z इज़ रियल। हमारा आंसर z इज़ रियल। इसको आप इस तरह से भी लिख लेंगे या इसको आप इस तरह से भी लिख लेंगे, z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट। इधर पहले हम z की वैल्यू लिखेंगे a प्लस 0 आयोटा, यानी b की वैल्यू हमने इधर ऑलरेडी प्लेस कर दी है। z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के अंदर है इमेजिनरी के पार्ट के साथ। ये दोनों पार्ट ही 0 के कंसीडर होंगे। जो हमारा z होगा वो किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट के। z भी हमारा रियल पार्ट के इक्वल है और z कॉन्जुगेट भी हमारे रियल पार्ट के इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है।